हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट इज़ एक्ने। एक्ने बेसिकली होता क्यों है? आपके जो फेस के अंदर पोर्स होते हैं दैट हैज़ हेयर फॉलिकल्स इन इट, और उसके आसपास सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं दैट सिक्रीट सीबम दैट मेक्स योर स्किन ऑयली। तो जब भी ये एक्सेसिव प्रोडक्शन में ऑयल प्रोड्यूस होता है या फिर कभी इसकी ब्लॉकेज हो जाए पोर्स की किसी भी रीज़न से, इन्फ्लामेशन करके या कोई और कारण से, देन दिस कॉजेस एक्ने। अब एक्ने की कई टाइप्स हैं दैट आर करेक्टराइज्ड अकॉर्डिंग टू किस तरह का एक्ने पेशेंट को हुआ है। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट कॉमन टाइप है, वो है एक्ने रोजिएसा, जिसके अंदर की छोटे छोटे पिंपल्स फेस के ऊपर हो जाते हैं। यूजुअली ये एडोलेसेंट एज में देखा जाता है और इसके अंदर पेन होती है पेशेंट को, इन्फ्लामेशन रहती है पिंपल्स में, और वो एक्ने काफ़ी न्यूमरस और स्मॉल साइज़ के रहते हैं। तो दिस इज़ वेरी कॉमन टाइप ऑफ एक्ने दैट अकर्स इन टीनेजर्स। नेक्स्ट जो टाइप देखी जाती है मोस्टली एक्ने की, वो है एक्ने जिसमें ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स डेवलप हो जाते हैं। ये होते क्यों हैं? बेसिकली जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो आपके हेयर फॉलिकल्स की ब्लॉकेज करके जो सीपम प्रोडक्शन का डिस्चार्ज होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और उसके करके वो ब्लैक हेड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द ब्लैक हेड टाइप ऑफ एक्ने। वाइट हैंड्स में बेसिकली पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और उसके कारण जो पेशेंट है उसमें पस फॉर्मेशन के कारण जो वो डिस्चार्ज है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, एंड दैट कॉजेज़ एक्ने और वाइट हेड्स। नेक्स्ट जो मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसमें सबसे पहले है पस्ट्यूलर फॉर्म ऑफ एक्ने, जिसमें कि जो पस फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है पिंपल्स में, और वो पस जो है पेनफुल हो सकती है, उसमें फाउल स्मेल आ सकती है, या कई बार पेशेंट में डिस्चार्ज के साथ फिस्टुला की फॉर्मेशन या पस की पॉकेट्स बन जाती हैं, जो कि विद टाइम थिकन अप हो जाती हैं या दे बिकम मोर ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और उसके करके वो प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं हो पाता, और जब वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है पोर्स में, वो ब्लॉक करके फिर उस इवेंचुअली उसके करके वाइट हेड्स या और सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने डेवलप हो जाता है। इसके अंदर इचीनेस भी प्रेजेंट हो सकती है और अदर प्रॉब्लम्स भी साथ में अराइज हो सकती हैं। नेक्स्ट जो कॉमनली सीन एक्ने है दैट इज़ द नोड्यूलर फॉर्म ऑफ एक्ने। इसके दैट इज़ अ मोर सीवियर फॉर्म, जिसमें कि जो पिंपल्स हैं वो काफ़ी बड़ी साइज़ के रहते हैं, हार्ड होते हैं ऑन टच, एंड अगर पेशेंट बताता है मोस्टली कि उसमें पेन के साथ जो साइज़ है एक्ने का वो काफ़ी बड़ा रहता है। ये जो एक्ने हैं ये भी कई रीज़न्स के करके हो सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन किस तरह के एक्ने हैं पेशेंट के, उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली रहता है। नेक्स्ट जो हमारे कॉमन एक्ने देखे जाते हैं उसके कॉजेज़ क्या हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन कॉजेज़ दैट आर यूजुअली सीन इन पर्स पेशेंट्स। सो सबसे पहला जो कॉमन कॉज है इज़ द फूड। तो जो कई तरह के जो फूड हैं दैट कैन कॉज एक्ने इन डिफरेंट पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ससेप्टेबिलिटी। जैसे कि ख़ास करके एडोलेसेंट एज में या यंगस्टर्स में जो लोग बहुत ज़्यादा स्वीट्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स या एनी हैवी ऑयली फूड लेते हैं, उनमें जो एक्ने की टेंडेंसी है इस एज में ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑल्सो क्योंकि इस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, पेशेंट प्यूबर्टी से एडोलेसेंट की एज में जब जा रहे होते हैं तो उनके बॉडी में जो हार्मोन्स के लेवल हैं दोज फ्लक्चुएट एंड दोज ऑल्सो कॉज एक्ने। सो ये दोनों फैक्टर्स जब कंबाइन हो जाते हैं देन दिस कैन लीड टू एक्ने प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन और यंग पीपल। अब इसकी मेडिसिन्स भी अकॉर्डिंगली रहती है, जैसे कि अगर पेशेंट जिनको चॉकलेट खाने से ज़्यादा एक्ने होता है उनमें फास्फोरस एक काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर स्वीट्स खाने से एक्ने हो रहा है तो मेडिसिन्स लाइक अर्जेंटम नाइट्रिकम इज़ वेरी गुड फॉर दैट कंडीशन। अगर पेशेंट को किसी तरह की कॉफ़ी पीने से या कोई ड्रिंक लेने से अगर एक्ने हो रहा है देन उन दोज केसेस नक्स वोमिका और पल्सिटिला और अदर मेडिसिन्स कैन बी गिवन। ऑल्सो देखा जाता है कि इन केस ऑफ विमेन, खास करके जो यंग गर्ल्स हैं, व्हेन दे हैव दिस
periods, then when they come into puberty, then also due to the irregular cycle of the menses, sometime acne develop हो जाते हैं. These can occur either before the periods, during the periods and after the periods. और इन तीनों conditions के अंदर medicines उसके accordingly ही रहती हैं. नेक्स्ट जो एक्ने की कंडीशन देखी जाती है वो है बेसिकली कॉज. और कॉज अगर हम देखें तो इन मीनोपॉज में भी विमेन में ये कंडीशन ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस डेवलप हो जाती हैं. नेक्स्ट जो हमारा कॉजेटिव फैक्टर है वो होता है यूजुअली द एनवायरमेंटल कॉजेज़. तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहला जो कॉमन कॉज देखा गया है एक्ने का वो है डस्ट पोल्यूशन. आजकल क्योंकि काफ़ी पोल्यूटेड एयर रहती है आसपास बिकॉज ऑफ मोर व्हीकल्स ऑन द रोड एंड अदर फैक्टर्स. तो इन सब के कारण जो है कि एक्ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है प्रॉब्लम. तो इसके अलावा जैसे कि डस्ट हो गया, धूल मिट्टी में ज़्यादा अगर कोई जा रहा है या ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं पेशेंट, तो उसके अंदर भी अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है. इन केसेस के अंदर मेडिसिन्स जो रहती हैं सच एज सलीशिया और डिप्नाक्स फॉर्मिका और देयर इज़ फ्यूरिक एसिड and then other medicines like Hipersulf that can be prescribed according to what the cause is. एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अलावा भी अगर पेशेंट को इस फैक्टर्स के अलावा अगर धूप में या ज़्यादा वेदर चेंज हो रहा है, ज़्यादा गर्मी से सर्दी का मौसम है या सर्दी से गर्मी का टाइम है, उस टाइम पे कुछ लोगों को एक्ने डेवलप हो जाता है. तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स या बारिश करके किसी को ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है इस टाइम पे एक्ने होने की. सो ये भी जो है कंडीशंस दैट कैन बी ट्रीटेड विद प्रॉपर मेडिसिन्स. नेक्स्ट जो हम बात करेंगे एक्ने के अब कॉमन कॉजेज़ के अलावा कुछ मेडिकल कॉजेज़ भी रहते हैं जिसके अंदर कि अगर पेशेंट को कोई मेजर डिज़ीज़ है उसके साथ उसको एक्ने डेवलप हो सकता है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट को थायराइड का प्रॉब्लम है, लाइक हाइपोथायराइडिज्म है, इन दोज केसेस ड्यू टू द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्योंकि एक मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है तो पूरी बॉडी अफेक्ट होती है इस कंडीशन से. सो पेशेंट खास करके यंगस्टर्स में ये कंडीशन कैन ऑल्सो रिजल्ट इन एक्ने. इसी तरह से जिनको डायबिटीज़ है या एडिसन्स डिजीज़ है या फिर कोई एड्रीनल ग्लैंड डिसऑर्डर है, उन दोज केसेस ऑल्सो एक्ने कैन डेवलप बिकॉज दी जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड अदर हार्मोन्स होते हैं बॉडी में उनका फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाता है एंड दैट कैन लीड टू एक्ने. So these were some of the common medical conditions that can also result or produce acne in some patients. अब हम बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में और इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैनेजमेंट है एक्ने की वो होती है बेसिकली आपकी विद प्रॉपर डाइट एंड हाइड्रेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट खास करके जो यंगस्टर्स हैं उनको अपना वाटर का इंटेक प्रॉपर रखना चाहिए. डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए बॉडी में. अगर प्रॉपर हाइड्रेशन होगी देन द बॉडी कैन स्वेट आउट ऑल्सो. सो एक्टिव लाइफस्टाइल होना ज़रूरी है. सो इफ़ दे डू रेगुलर एक्सरसाइज और एनी अदर फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि साइकिलिंग करना, वॉकिंग करना और एनी अदर काइंड ऑफ एक्टिविटी, सो दैट हेल्प्स टू ओपन अप द पोर्स ऑफ द स्किन. और जब स्वेटिंग होगी तो उसके साथ जो सीबम का प्रोडक्शन एक्सेस अगर हो भी रहा है तो वो भी साथ में डिस्चार्ज हो जाता है एंड एक्ने की टेंडेंसी ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाती है. ऑल्सो जो डाइट है पेशेंट की उसके अंदर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि स्वीट्स हैं या कोई अदर फैक्टर्स हैं जो एक्ने कॉज कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना इम्पॉर्टेंट है. खासकर अगर आपको उसका कारण पता है कि ये खाने से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है देन द पेशेंट शुड यूजुअली अवॉइड दैट थिंग. ऑल्सो इसके अलावा जो स्वीट्स हैं या ज़्यादा हैवी फूड खाते हैं, ऑयली फूड या तला हुआ खाते हैं, उनके अंदर भी जो है वो बेसिकली एक्ने डेवलप हो जाता है. सो दीज वर सम ऑफ द मैनेजमेंट एंड सम अदर फैक्टर्स सच एस कि कई बार मल्टीविटामिन्स या कई बार कुछ मिनरल की डेफिशिएंसीज होती हैं जिनके अंदर की पेशेंट के अंदर किसी ख़ास विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी के कारण भी एक्ने प्रोड्यूस हो सकता है. खास करके जिंक हो गया जैसे कि मैग्नीशियम, पोटाशियम और सम अदर मिनरल्स
So these body should be checked for these, and in case there is a deficiency, then the necessary medicine be taken to rectify that problem. इसके अकॉर्डिंगली अब मैनेजमेंट के साथ डाइट भी बहुत ज़रूरी रहती है एक्ने में। एक्ने के अंदर ख़ास करके फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने ज़रूरी होते हैं। पेशेंट को अपना इनटेक ऑफ ग्लूटेन ख़ास करके वीट जो है वो कम करना चाहिए, क्योंकि इट हैज़ बीन सीन कि कुछ केसेस के अंदर हाई अमाउंट ऑफ ग्लूटेन इन द बॉडी, अगर ख़ास करके आपको अगर डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं तो वो भी इसको एग्रावेट कर सकते हैं। ऑल्सो जिनके पेशेंट्स के अंदर डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कि इरिटेबल बोवल सिंड्रोम हो गया, क्रोहन्स डिजीज़ हो गया, या फिर जिनकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहती, जिनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, या जिनका पेट प्रॉपरली साफ़ नहीं हो पाता, उसके अंदर भी बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट मैटर इन द बॉडी ये कंडीशन कॉमन हो जाती है या प्रोड्यूस हो जाती है। सो इसके अंदर इंक्रीज़ इनटेक ऑफ फाइबर होना ज़रूरी है पेशेंट की डाइट में। प्रॉपर फ्रूट्स एंड वेजीज इंक्लूड होने चाहिए रेगुलर बेसिस पे पेशेंट की डाइट में। एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट शुड बी टेकन टू गेट द कंडीशन इम्प्रूव्ड और रेक्टिफाइड। कईयों के स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है या एक्सेसिव सीबन प्रोडक्शन होता है एक्ने के केसेस में, और उन केसेस के अंदर भी देखा जाता है कि ये जो कंडीशन है क्यों एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कई कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि कई बारी हेरिडिटरी कॉजेज़ भी रहते हैं, कईयों में मेडिकल रीजंस रहते हैं, एंड इन सम पेशेंट्स इट्स कुड बी बेसिकली ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स एज वेल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर हम इस कंडीशन को ऑन ओवरऑल देखें तो ये कंडीशन प्रॉपरली ट्रीट की जा सकती है प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, और ये काफ़ी हद तक कम्प्लीटली क्योरेबल है। कई पेशेंट्स में खास करके यंगस्टर जिनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनका कॉन्फिडेंस इस टाइम पे लो हो जाता है अगर उनको ये प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंटली रहती है, या उनका चेहरा ज़्यादा ख़राब हो जाता है या स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, तो दो स्कार फॉर्मेशंस कैन बी प्रिवेंटेड। तो उसका एक तो ये है कि आपको जब भी वो एक्ने हो रहे हो तो डोंट ट्राई टू प्रिक देम अप, या उनको छीले नहीं या उनको टच ना करें ज़्यादा, जस्ट उसको कॉमनली वॉश विद नॉर्मल फेस वॉश और विद अ नीम बेस्ड फेस वॉश और नॉर्मल सोप एंड वाटर, एंड इट वुड बी गुड टू क्लियर द स्किन। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे कि बर्बेरिस, सारसापरिला, then sulfur iode are very useful in clearing up the complexion of such patients. So these can be easily given to the patient अगर कोई psychological issue के कारण patient को ये problem हो रहा है, जैसे कि कुछ patients में stress ज़्यादा हो जाता है, खास करके children में exam के time पे, या फिर during किसी भी कारण से उनके family में कोई issues हैं या family के अंदर कुछ problem है, that the chemistry between the parents and the child is not okay, or if the children have issues with going with their peers, or they don't have enough confidence to carry themselves, then this can also cause acne in some patients. So इसमें हमें basically उनको psychological treatment देना ज़रूरी रहता है along with the medicine, जिसके अंदर कि patient को हेल्प करनी चाहिए कि उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, रेदर देन उसको इरिटेट करना या उसको बार बार उस चीज़ पर पिन पॉइंट करना। इसमें पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि दे शुड एक्चुअली एनकरेज द चाइल्ड to be more positive in getting the treatment, and think and have more confidence that it will be cured, and rather than get sulky and go away from the treatment or get into your rooms and don't गो आउट। लाइक हमने कई बारी क्लिनिक में देखते हैं कि पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मुझे एक्ने हो गया और उसके करके मैं बाहर नहीं जाती हूँ या जाता हूँ। तो ये जब प्रॉब्लम आता है तो इसके करके वो पेशेंट का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। सो वी कैन एक्चुअली हेल्प टू manage that by talking to the patient, and also give the medicine so that can be treated properly, and hopefully this condition is completely curable for them as well.
इसके अलावा इस केस में कुछ बैच फ्लावर रेमेडीज़ आर ऑल्सो वेरी यूज़फुल टू हेल्प देम टैकल विद दिस कॉन्फिडेंस इश्यूज़। और अगर ये टेंडेंसी बार बार हो रही है या रेकरेंस बार बार हो रही है तो कुछ मेडिसिन्स हैं जो उसके साथ अलॉन्ग विद द कॉमन मेडिसिन और द नॉर्मल मेडिसिन्स कैन बी गिवन एज अ सप्लीमेंट्री मेडिसिन to further improve and help the patient. So I hope you enjoyed watching this video and got some information about acne, its causes and management. And in case you liked the information, kindly share, and you all have a great day. Thank you.